हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न: लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर: लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न 2: समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। उत्तर: पास के गांव में जाने वाला मेहमान एक किसान के पास बैठकर पानी पीने लगा। इसके बाद बहुत देर तक बतियाता रहा। चलते समय उसका एक थैला जो रुपयों से भरा हुआ था वहीं छूट गया। किसान थैला लेकर उसी गांव की ओर दौड़ा। गांव के पास वह मेहमान मिल गया। किसान ने उसका रुपयों से भरा थैला लौटा दिया। दूसरा, ट्रेन रात में बैरकपुर पहुंचती थी। मुसाफिर इस शहर के लिए अनजान था। उसकी बर्थ के पास दूसरे मुसाफिर ने उसकी परेशानी जानकर अपने मित्र का पता दे दिया। पहला मुसाफिर जब वहां पहुंचा तो उसका मित्र कहीं बाहर गया हुआ था। परिवार वालों ने उसको अपने पास ठहरा लिया और अगले दिन सुबह उसे उसके नए दफ्तर में लेकर गए। प्रश्न 3: लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। उत्तर: दफ्तर में श्री शिव शंकर शर्मा एक लड़ाकू प्रवृत्ति के आदमी थे। इनकी साथियों से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये अपने साथियों की फर्जी शिकायतें विभाग के अधिकारियों को भेजते रहते थे। श्री राम कुमार इनके सबसे बड़े विरोधी थे। शर्मा जी इनको हर तरह से बदनाम करने की साजिश रचते रहते थे। अचानक शर्मा जी को दिल का दौरा पड़ गया। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना था। शर्मा जी का बेटा दूर केरल में नौकरी करता था। वह तुरंत नहीं आ सकता था। राम कुमार इन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। इलाज के लिए बैंक से अपना पैसा निकालकर दवाई के लिए दे दिया। जब उतने पैसे से काम नहीं चला तो अपने मित्रों से उधार लेकर इनके इलाज में खर्च किया। शर्मा जी ने राम कुमार का यह पैसा अपनी सुविधा से लौटाया। राम कुमार को इससे दिक्कत भी हुई, फिर भी वे कहते थे, उस समय मैंने जो किया वही करना उचित था। प्रश्न: दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर: दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब गलत पक्ष को बताने के लिए उसमें रस लिया जाता है और दोष बताना ही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है। प्रश्न: आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर: बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। दोषों के प्रति जन जागृति के लिए यह जरूरी है। इसका दोषपूर्ण पहलू यह है कि लगातार प्रसारण से दोषियों को नायक का रूप मिलने लगता है। महसूस होने लगता है कि पूरा समाज भ्रष्ट हो गया है। असुरक्षा का भाव
बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और समाचार चैनल अच्छी बातों को जोर शोर से प्रस्तुत नहीं करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 1. सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। उत्तर, परिणाम, झूठ का रास्ता अपनाने वाले लोग फलेंगे फूलेंगे। 2. झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। उत्तर, परिणाम, सही रास्ते पर चलने वाले लोग कमज़ोर होते जाएंगे। 3. हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। परिणाम, दोषी लोगों का बहुमत हो जाएगा और सही काम करने वाले लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। प्रश्न, आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी सही बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। उत्तर, पहली बस यात्रा का लेखक, हमारी बस तो बूढ़ी हो चुकी, बेदम हो चुकी, इसलिए रुक गई है, पर आपकी बस तो नई लग रही है, फिर भी बीच सड़क पर रुक गई है। दूसरी बस का लेखक, मुझे लगता है बस अचानक ख़राब हो गई है, लेकिन सवारियां डरी हुई हैं कि कहीं उन्हें कोई लूट ना ले। पहली बस यात्रा का लेखक, हमारा ड्राइवर तो नली से इंजन को पेट्रोल पिलाकर चला रहा था। यह शीशी से अपने बच्चों को भी इसी तरह दूध पिलाता होगा। दूसरी बस यात्रा का लेखक, खैर हमारी बस इतनी गई बीती तो नहीं है, कंडक्टर डिपो तक गया है, शायद ठीक वाली बस लेता आए, हमारे बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाने के लिए कहकर गया है। प्रश्न, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने क्या निराश हुआ जाए शीर्षक के प्रश्न के रूप में रखा है। इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि निराश होने से जीवन चलने वाला नहीं, यही सोचकर यह शीर्षक रखा गया है। इसका दूसरा बेहतर शीर्षक हो सकता है, नर हो ना निराश करो मन को। प्रश्न, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लेखक ने प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य का प्रयोग सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने के लिए किया है, जिसका वास्तविक अर्थ है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। जो आदर्शों पर चलता है, अधिकतर लोग उसका विरोध करते हैं और उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जो केवल आदर्शों की बात करते हैं, दूसरों को उन पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वे भी ऐन मौके पर पीछे हट जाते हैं। इन तमाम परेशानियों के बावजूद हमें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। प्रश्न, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। उत्तर, हमारे महान विद्वानों ने उस भारत के सपने देखे थे जिसमें सच्चाई, त्याग, धर्म, परहित, संयम आदि गुणों का आचरण बनाने वाले लोग हों। लोग मेहनत करें, किसी का शोषण ना करें, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय ना समझे, धर्मभीरू लोग कानून की कमियों का फ़ायदा ना उठाएं, दरिद्र जनों के सारे अभाव दूर हो जाएं। प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। उत्तर, मेरे सपनों के भारत में बेईमान, कामचोर, राष्ट्रद्रोही एवं भ्रष्ट लोगों का कोई स्थान नहीं है। गरीबों का खून चूस कर जेबें भरने वाले के लिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एकमात्र जेल ही ठिकाना होना चाहिए। भ्रष्ट, घूसखोर,
अपराधी लोग संसद में न पहुँचे। अधिकारी और नेता केवल जनहित की ही बात सोचेंगे। जिन लोगों ने देश का पैसा विदेशी बैंकों में चोरी छुपे जमा कराया है, उस पैसे को देश में लाकर कल्याण कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। जाति बिरादरी और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं को सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।